जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेम्परेचर का मेजरमेंट कि ताप का किस प्रकार से मापन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका पता कैसे चलता है। जब किसी ठंडी वस्तु के कंपैरिजन कोई गर्म वस्तु को हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसका टेम्परेचर ठंडी वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा है, और अगर कोई ठंडी वस्तु होती है तो उसके कंपैरिजन हम देखते हैं गर्म वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ठंडी वस्तु का टेम्परेचर कम है जबकि गर्म वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी क्रम में बात करेंगे कुछ थर्मोमीटर की, जिनकी सहायता से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर, जो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का एक थर्मामीटर होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से एंड पॉइंट जो है वो 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, उसी में इसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। तो हेल्दी ह्यूमन जो होता है, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप या एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी क्रम में जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, आजकल इसका रूप डिजिटल थर्मामीटर ने ले लिया। उसमें मात्र एक सेल पड़ता है और एक बटन दबाने मात्र से ही टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इस थर्मामीटर को रखने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो सबसे पहले वॉश द थर्मामीटर बाय एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूज। इस थर्मामीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमें किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से इसको धोना चाहिए। इसी क्रम में डोंट कैच द थर्मामीटर एट बल्ब साइड। ये जो इसका आगे का हिस्सा होता है बल्ब साइड, इधर से थर्मामीटर को नहीं पकड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर की रीडिंग होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, वो सही ढंग से नहीं आ पाती है, जिससे टेम्परेचर सही से मेजर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर डजंट बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो रीडिंग होती है थर्मामीटर की वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थी सावधानियां क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर को रखने की। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर पर उपयोग करते हैं, उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। इसका बिलो जो होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब मिनिमम पॉइंट जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मैक्सिमम पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये भी बिल्कुल देखने में क्लिनिकल थर्मामीटर के जैसा ही लगता है, लेकिन अंतर क्या है, ये साइज में थोड़ा छोटा होता है जबकि ये साइज में बड़ा होता है। इसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एक बर्नर टाइप का होता है जिसकी इस तरीके से 3 टांगे जैसी होती हैं, ठीक है। इस पर कोई बीकर रख देते हैं, इस बीकर में कोई लिक्विड है, ठीक है। उसको जब हम यहाँ से बर्न कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर इस थर्मामीटर की ये जो आगे का हिस्सा उसे डाल के हमें पता चल जाता है कि इसमें जो मरकरी है वो कितना ऊपर तक चढ़ रहा है। मान लो मरकरी यहाँ तक चढ़ रहा है और यहाँ का टेम्परेचर है 100, तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम स्वस्थ मनुष्य जो होता है, हेल्दी पीपल होता है, उसका टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फार्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180। इसमें अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू F की जगह रख दें
तो हमें जो C का वैल्यू है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड वो अपने आप मिल जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने जो हेल्दी पीपल है उसका टेम्परेचर है कितना 96.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये F की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें तो आप देखेंगे कि हमें C का मान 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है। देखिए कैसे, C/100 इज इक्वल टू F की जगह लिखना है कितना 98.6 माइनस 32/180। इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा C/5 इज इक्वल टू 66.6/9। हमें यहाँ से C का वैल्यू निकालना है तो C इक्वल टू 66.6 इंटू 5/9 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से हम कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू अगर फ़ारेनहाइट में दी गई उसे डिग्री सेंटीग्रेड में, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। टेम्परेचर का ये पहला वीडियो है। टेम्परेचर के 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि इसमें अभी और भी चीज़ें और भी मेजरमेंट हैं, जैसे केल्विन है, रेनेन है, रेगिंग है, तो इनका वीडियो भी इसी क्रम में आएगा। तो आप ये टेम्परेचर का पार्ट 1 है, टेम्परेचर का ये पहला वीडियो है। आप इसे जब देखेंगे तो आपको अगला वीडियो भी समझ में आएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक टेम्परेचर की ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।